तो तुम्हारा जहाँ रुझान था उसने वहाँ आना स्वीकार नहीं किया, उसका जहाँ रुझान था तुमने कबीर साहब को छोड़कर वहाँ जाना स्वीकार कर लिया। जहाँ कबीर नहीं है वहाँ कौन है? माया। तो तुम बैठे थे कबीर साहब के साथ मेज के इस तरफ, उसको कबीर साहब पसंद नहीं तो वो किसके साथ बैठी थी उधर? अब तुम्हारा उसका मिलन हो सके इसलिए तुमने कहा कि छोड़ो कबीर साहब को, मैं उधर चला जाता हूँ। मिलन तो दूसरे तरीके से भी हो सकता था ना। कैसे हो सकता था? कि वो इधर आ जाती, पर इतना प्रेम तुमने दिखाया नहीं। इतना प्रेम तुमने दिखाया नहीं कि मैं तुझे इधर ले आऊंगा। हाँ, इतनी सुरमाई दिखा दी तुमने कि तू इधर नहीं आ रही तो मैं कबीर साहब को ही त्यागे देता हूं। तो मुद्दे की बात, तुम उसको इधर क्यों नहीं ला पाए? उसका कहना ये था कि ऐसा कुछ खास नहीं है इस चीज़ में, वो नहीं आना। ये चीज़ें इंटरेस्ट की होती हैं या सच की होती हैं? और अगर सच में रुचि नहीं है तो फिर किस में रुचि हुई? और अगर वाकई तुम्हें प्रेम है किसी से तो उसे झूठ में जीने दोगे ताकि कष्ट में रहे? तो मूल समस्या तो फिर ये हुई कि पत्नी से प्रेम ही नहीं है तुमको। भाई जो कोई कह दे कि कबीर साहब और संतवाणी और ये शास्त्रों उपनिषदों क्या रखा गया है इनमें, निश्चित रूप से वो घोर अंधकार और अज्ञान में जी रहा है। और जो अंधकार और अज्ञान में जी रहा है उसके जीवन में घोर कष्ट भी होगा। तुमने कैसे स्वीकार कर लिया कि वो इतने कष्ट में जीती जाए? जहां प्रेम होता है वहां तो जिद करके अपने प्रेमी को कष्ट से मुक्ति दिलाई जाती है। जो व्यक्ति इस तरह की बातें करता हो कि भजनों में क्या रखा है, सत्य में क्या रखा है, मुक्ति में क्या रखा है, वो तो नरक तुल्य कष्ट में जी रहा होगा। तुम में इतना प्रेम नहीं कि उसकी बांह पकड़ के कहो चल इधर। सच की राह पर अपराध बोधहीन भावना के साथ नहीं चला जाता।
मियाँ साहब दफ्तर से घूस खाकर आए हैं, तो घर में घुसेंगे छाती चौड़ी करके बेगम के सामने, छाती चौड़ी और सर ऊंचा, कोई ग्लानि नहीं, कोई अफसोस नहीं, बल्कि वीरता है। ये देखो कितनी गड्डियां लाए हैं आज हम, दफ्तर से घूस खाकर आए हैं, कोई ग्लानि की बात ही नहीं है, बेगम भी खुश। लेकिन यही दिन में सत्संग करके आ गए हो, तो सर झुका के और नजरें बचा के घर में घुसेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ ऐसा कराए हैं जो बेगम को स्वीकार नहीं है। ऐसे थोड़े ही होता है। तुम्हें तो अगर अध्यात्म जरा भी समझ में आया था तो मन के तौर तरीके खुल गए होंगे तुम्हारे सामने, है ना। साफ जान गए होंगे कि कौन सा इंसान किस वृत्ति द्वारा संचालित होता है, किस एल्गोरिदम से ऑपरेट होता है, दिख जाता है ना बिल्कुल, कि मन माने तमाम तरीके के जैविक और सामाजिक संस्कारों का पिंड, जितने उस पर प्रभाव पड़े होते हैं, जितने उसके तौर तरीके होते हैं, साफ दिखाई देने पड़ते हैं। थोड़ी देर पहले हम कह रहे थे प्रिडिक्टेबिलिटी, बात कर रहे थे ना, साफ दिखाई पड़ जाता है कि ऐसे तरीके हैं, ये बटन दबेगा तो ये पुर्जा हिलेगा, ऐसा है ये आदमी। उसके बाद तुम उस आदमी की किसी बात को वजन या तवज्जो या आदर कैसे दे सकते हो? आध्यात्मिक आदमी के लिए तो दुनिया का कहा मानना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसे साफ दिखता है कि दुनिया कितने नकली तरीके से चल रही है। तुम्हारे सामने जो व्यक्ति है, अगर वो तुमसे कोई हार्दिक बात कह रहा हो, कोई आत्मिक उद्गार व्यक्त कर रहा हो, तो तुम उसकी सुनो भी, फिर सुनना चाहिए भी। पर तुम्हारे सामने जो व्यक्ति बैठा हुआ है, जब तुम भली भांति जान गए हो कि नशे में है और बहकी बहकी बातें कर रहा है, तो तुम उसकी कोई बात कैसे मान सकते हो, कैसे उसकी बात को आदर दे सकते हो? अध्यात्म का मतलब ही है जान जाना कि अधिकांशतः हम जिसको चेतना कहते हैं, सामान्य चेतना, नॉर्मल कॉन्शियसनेस, वो सिर्फ नशा है। तुम बैठे पढ़ रहे हो उपनिषद, सामने कोई नशेड़ी बैठा हो, कह रहा है हटाओ, इसमें रखा क्या है, मेरा तो इंटरेस्ट नहीं है, तो तुम कहोगे नशेड़ी से कि जी जो हुक्म, ऐसा कहोगे? फिर ऐसा तो तभी कह सकते हो जब तुम्हारा भी नशा खुद उतर ही ना हो। सामने कोई बैठा हो जो हो पूरे होशो हवास में, और फिर वो तुम्हारी गर्दन मांगे सर काट कर दे दो। तुम्हारे सामने कोई बैठा हो जो जागृत हो, और फिर तुमसे कहे कि प्रेमवश तुमसे ये मांग कर रहे हैं कि तुम अपने पाँव में जंजीरें बांध लो, तो जरूर बांध लो, क्योंकि अब उसने जागृति में, होश में, प्रेम में एक हार्दिक बात कही है। पर तुम्हारे सामने जो बैठा है वो आधी नींद में, आधे सपने में, आधे नशे में ऊल जलूल बक रहा है,
और भले रोते रोते बक रहा हो, तुम पिघल जाओगे, पर तुम तो पिघल गए। तुम्हारा बच्चा 3 साल का है, और खूब रो रहा है पांव पटक पटक के, और तुमसे कह रहा है कि मुझे मिठाई की पूरी दुकान खरीद दो। तुम खरीद दोगे? पर तुमने तो खरीद दी। तुमने ये देखा ही नहीं कि जो तुमसे जिद कर रहा है उसमें परिपक्वता कितनी है, उसमें कोई मैच्योरिटी है। बच्चे जैसी उसकी हालत है, पर उसने आंसू बहा दिए, थोड़ा पांव पटक दिए, थोड़ा जिद कर दी, और तुम पिघल गए। और इसको तुमने नाम दिया प्रेम का। जिन्हें अपनी हस्ती का कुछ पता नहीं, वो दूसरों को जिम्मेदारियां याद दिला रहे हैं। उनसे पूछो जिम्मेदारी शब्द का कुछ अर्थ तो बता दो, और ये तो बता दो कि तुम्हें कैसे पता कि एक आदमी की ये जिम्मेदारियां होती हैं। बताना क्या होती है जिम्मेदारी, क्या होता है कर्तव्य, क्या होता है धर्म, और बताना कि ये पाठ तुमने पढ़ा कहां से। पर ये प्रश्न तुम पूछ ही नहीं पाए, न माँ बाप से न पत्नी से, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर अभी तुम्हें भी स्पष्ट नहीं था। तो तुम्हें ये उत्तर स्पष्ट करना चाहिए था ना। उसकी जगह तुमने घुटने टेक दिए। अदालत में न्यायाधीश किसी आरोपी को सजा सुना रहा हो और कहे कि तुझे 4 साल की कैद दी जाती है क्योंकि तूने कुट्टू कू किया है, तो बेचारे मुजरिम का, उसके वकील का ये हक है ना, और ये फर्ज है ना कि जज से पूछें कि जिस बात की तुम मुझे सजा दे रहे हो, पहले मुझे उसका अर्थ तो बताओ, ये किस बात की सजा दे रहे हो। वो तुम्हें बार बार अपराधी घोषित करते रहे ये कहकर कि तुम जिम्मेदार नहीं हो, और तुमने ये भी नहीं पूछा कि तुम न्यायाधीश बनकर मुझे अपराधी बना रहे हो और मुझसे कह रहे हो कि मैं जिम्मेदार नहीं हूं। ये तुमने इल्जाम लगाया मुझ पर, तुम पहले मुझे समझाओ जिम्मेदारी माने होता क्या है। आज बात करेंगे, बैठो आमने सामने और इंसान की तरह बात करो। 2 वयस्क लोग आपस में आज बात करेंगे कि जिम्मेदारी माने क्या। पर नहीं, उन्होंने कहा कुट्टू को, तुमने कहा कुट्टू को, और सजा भी भुगता है। बड़े होशियार हो तुम, कुट्टू को की सजा भुगत रहे हो। श्री कृष्ण बेकार ही समझाते रह गए, स्वधर्मे निधनम श्रेयः। कि बाकी सब जिम्मेदारियों को छोड़ो, सर्वधर्मान परित्यज्य, सारी जिम्मेदारियों को छोड़ो, स्वधर्म का पालन करो, बस। वो बेकार ही समझाते रह गए। श्री कृष्ण तो बेचारे छोटे आदमी थे, ये तुम्हारे परिवार वाले और तुमको बड़ी व्याख्या दे गए धर्म की, कर्तव्य की, जिम्मेदारी की।
उनसे पूछते ना कि एक छोटा मोटा बंदा हुआ था श्री कृष्ण के नाम से, उसने भी जिम्मेदारियों के बारे में कुछ बातें बोली हैं पिताजी, और आप अपने आप को हिंदू नहीं ब्राह्मण बताते हैं। तो आइए जरा ब्रह्म चर्चा भी कर लें, जरा सुन लें कि श्री कृष्ण क्या बोल गए हैं जिम्मेदारियों के बारे में। पर नहीं, कह दे बामशक्कत कुटुकु चल रही है। कैद भुगतना मंजूर है, आमने सामने की खुली चर्चा का साहस दिखाना मंजूर नहीं है। एक परिपक्व जवान आदमी की तरह सीधी बात करने का साहस नहीं है। उन्होंने तुमसे कह दिया, तुमने सुन लिया, उन्होंने पूरा आरोप पत्र पढ़ दिया और तुमने मान लिया कि हां मैं तो दोषी हूं ही। कैसा लगेगा उम्र कैद बिताकर, अगर उम्र बीतने के बाद पता चले कि कुट्टू की सजा भुगत रहे थे। यहां सब कुट्टू की सजा भुगत रहे हैं। सीधे इल्जाम लगाया जाता है, देखो तुम ये गलत काम कर रहे हो। कितनी विचित्र बात है, इल्जाम लगाने वाला बेहोश है, नशे में है, अज्ञानी है, पर उसमें आत्मविश्वास पूरा है, और जिस पर इल्जाम लगाया जा रहा है वो बेचारा सकुचा जाता है, लजा जाता है, डर जाता है और अपराध भी कबूल लेता है। हाँ मेरी गलती, क्या माया है।